जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य बाबा को श्री कृष्ण के दर्शन हुए और उसके बाद श्री कृष्ण पूज्य बाबा के हृदय में प्रवेश कर गए। पूज्य श्री भाई जी ने पूज्य बाबा को चरण स्पर्श करके वह ब्रज भाव का ककहरा पढ़ाया। फिर जो उनको अनुभूति कराई उसकी कहीं कोई भाषा नहीं है, वह केवल अनुभव गम्य है। पूज्य बाबा तो अब तक मात्र सोहम शिवोहम आनंदोहम ही पढ़े थे। इस शिवोहम सोहम से श्री पोद्दार महाराज ले गए उन्हें श्री वृषभानु नंदिनी के भाव राज्य में, जहाँ अश्रुधारा की निरंतरता में कभी विराम होता ही नहीं। श्री पोद्दार महाराज ने पूज्य बाबा को घन आनंद, अखंड आनंद, मात्र आनंद, केवल आनंद, आनंद ही आनंद के राज्य से अनादि और अंतरहित क्रंदन के राज्य में प्रवेश करा दिया। श्री वृषभानु नंदिनी कहती हैं, अविरल अनवरत क्रंदन ही मेरा जीवन है। कोई बिरला ही होता है, लेता है समझ इसे प्रियतम, है सुख चिंत हम दोनों के, हंसने उस रोने का प्रियतम। श्री पोद्दार महाराज के पास पहले रघुजी नाम के एक विरही संत रहते थे। वे 22-22 घंटों तक अनवरत रोया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की अश्रुधारा तो 12 वर्ष तक सूखी ही नहीं। उनके जीवन का अंत आ गया, पर अश्रुधारा का अंत नहीं। तो श्री पोद्दार महाराज ने, पूज्य श्री भाई जी ने मात्र अतिथि सत्कारोचित चरण स्पर्श करके पूज्य बाबा को महाभावगत क्रंदन दान कर दिया। धन्य है। पूज्य बाबा गोरखपुर पहुंचे थे अश्विन शुक्ला एकादशी के दिन। यह प्रसंग शारदीय पूर्णिमा का जो हमने कल सुना था। पूज्य श्री पोद्दार महाराज जिस दिन वाराणसी से लौटकर आए, उसके पहले वाली रात्रि का जो हमने कल प्रसंग सुना था, कैसे पूज्य बाबा को श्री कृष्ण के दर्शन हुए, कैसे पूज्य बाबा को श्री कृष्ण के दर्शन हुए। पूज्य बाबा के जीवन में एक और आश्चर्य घटित हुआ। उन्हें जब सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, योगेश्वर भगवान के दर्शन हुए, जो सब कुछ थे, सब कुछ से परे भी थे, सृष्टि स्थिति प्रलय जिनके हाथ से छटा की रेखाएं भर थीं, और वे भगवान जब उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए और उनकी अहमता तथा बोध सत्ता को जब उन्होंने अपने में लीन कर लिया, तो वे पूज्य बाबा के मैं हो जाने चाहिए थे। हृदय में प्रवेश हो जाने का अर्थ तो यह था कि अब तक जो ब्रह्म धाम रहा, सच्चिदानंद आकाश रहा, अथवा जो निर्गुण, निराकार, निर्लेप, निर्विशेष, निर्विकल्प एवं निर्मल सत्य धाम रहा, उसे सच्चिदानंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हो जाना चाहिए था। परंतु ऐसा नहीं हुआ। वे श्री कृष्ण गुरुदेव के मैं न होकर मेरे हो गए। श्री कृष्ण पूज्य बाबा के मैं के अणु अणु से एक होकर भी, उसमें पूर्णतया व्याप्त होकर भी, उससे पृथक उस मैं के दृश्य ही बने रहे। श्री कृष्ण दृष्टा होकर भी दृश्य हो गए, परंतु वह दृश्य इतना सर्वहारी था कि दृष्टा उस दृश्य का बिना मोल का दास था। उन अप्राकृत लीला वपुधारी श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही पूज्य बाबा की अहमता, उनका मन, चित्त, बुद्धि सब कुछ अप्राकृत भगवत लीला राज्य की गोपी हो गया। गोपी का अर्थ ही है जो अपनी संपूर्ण अप्राकृत इंद्रियों से अपने प्राण सार सर्वस्व नील सुंदर की सुख सामग्री बन जाए, जिसकी नेत्रेंद्रियां प्रियतम प्राण वल्लभ श्याम सुंदर के रूप की पूर्णतया चेरी हों,
जिसकी श्रवणेंद्रियां प्रियतम के शब्द श्रवण में अति अधीर रहें, रोम रोम उनके आलिंगन में गुथे जाने को व्याकुल रहें। इतना सब होते हुए भी जिनमें लेश मात्र भी सुख अनुसंधान की वृत्ति नहीं रहे, जिसका सब इंद्रिय व्यापार मात्र प्रियतम सुखार्थ ही हो, स्व सुखार्थ नहीं, जिसका अहंकार नित्य अखंड अपने प्रेमास्पद से मिला होने पर भी अमिलन की अग्नि में धू धू धधकता रहे, विरह अग्नि जिसके चित्त को सदा ही नए नए वेग से जलाती रहे, अपने प्रियतम का अखंड मिलन भी जिसे अमिलन की नित नूतन व्यथा देता रहे, जो अखंड देखती हुई भी कभी न देखा हुआ अनुभव करें, पल पल निमेष निमेष देखना ही चाहती रहें, नित्य मिली हुई अमिलन की अग्नि में धधकती रहे, जो नित्य सुनती हुई सुनना ही चाहती रहे। यही तो गोपी का पूर्णतया अनोखा पागलपन है। तजी जहें दुख ध्यान मिलत, गए ज्वाला अमित, मिलन वियोग समान, राधा नहीं सुखिनी कबहूं। वाह रे ब्रज भाव, तेरी महाभावगत निर्मलतम दैन्य पराकाष्ठा की बलिहारी है, जो आज तक पूर्णता के अखंड अपरिच्छिन्न अपार असीम राज्य का एक अधिपति, एक छत्र अधिपति था, जिसकी पूर्णता अव्यय थी। पूर्णता में से पूर्णता को निकाल देने पर भी जिसकी गणित पूर्णता को ज्यों की त्यों सुरक्षित बची हुई पाता था, जो आज के कुछ ही दिन पूर्व तक अनंत ब्रह्मांडों को, उनके असीम माया वैभव को अपनी दृष्टि के तिरमिरों की तरह तुच्छ नगण्य उपेक्षणीय मानता था, उसकी तूने क्या दशा की है। संपूर्ण माया वैभव से पूर्णतया विरक्त सन्यासी को किसी सिद्ध रसिक के संस्पर्श ने गोप वधुओं के लंपट शठ की दासी बना दिया। इससे बड़ा क्या आश्चर्य संभव है। अपने हृदय हार नीलमणि की बिना मोल की दासी बने पूज्य बाबा की क्या दशा है। वे स्वयं ही अपने प्रियतम काव्य में कहते हैं, वह रात नहीं थी चार पहर वाली, जो मिट जाती प्रियतम। है सब कहते अनादि उसको, जो पंडित सच्चे हैं प्रियतम। होता है अंत उसी के जीवन में उसका बस है प्रियतम। जो रूप अनिर्वचनीय तथा अद्भुत अचिंत्य देखे प्रियतम। पूज्य बाबा कहते हैं, यह अविद्या मूलक रात्रि चार पहर वाली रात नहीं है, जिसका निश्चित समय में अंत हो ही जाता है। यह तो ऐसी महारात्रि है जिसका तभी ठीक ठीक अंत माना जाता है जब भगवान का अचिंत्य, अति अद्भुत, अनिर्वचनीय रूप उसे दृष्टिगोचर होता है। पूज्य बाबा को उस सच्चिन्मय नीलमणि के अद्भुत, अनिर्वचनीय एवं अचिंत्य रूप के दर्शन हो चुके थे। मात्र दर्शन ही नहीं, वह उनके रोम रोम में व्याप्त हो गया था। उनसे एकात्म हो वह उनके प्राणों का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, सबका एक छत्र स्वामी बन गया था। उसने उनके समग्र वायुमंडल को ही कृष्ण रूप बना दिया था। फिर भी उसे तृप्ति कहाँ थी। सब में उसको देखना तो सबको बनाए रखना है। वे तो एकमात्र उसी में तन मन रमा उसी के हुए, सबको और अपने आप को भी उसी में भूल गए थे। अतः माया महारात्रि तो उनकी पूर्णतया विगत हो ही गई थी। उनका देहाध्यास सर्वथा विगलित होकर उनमें भाव देह व्यक्त हो गई थी। पूज्य बाबा का आत्मस्वरूप कैसा था, उन्होंने अपना आत्म परिचय अपने प्रियतम काव्य में प्रथम शतक के प्रारंभिक 12 छंदों में किया है। वे छंद यहाँ दिए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, इसलिए विहंगम सोए थे, वर्थी जगती बाला प्रियतम। थी नींद नहीं आई क्षण भर,
भी जीवन में उसके प्रियतम। झरती रहती आंखें ज्वाला, हिरतल में थी जलती प्रियतम। था पास नहीं कोई उसके, जो अश्रु पोंछ दे हे प्रियतम। रहते कुंचित काले हरदम, थे केश खुले उसके प्रियतम। भीगा रहता परिधान नील, नैनों की धारा से प्रियतम। उन जीर्ण हुए वातायन के, रंध्रों से लगकर हे प्रियतम। देखा करती थी निर्निमेष, लोचन से अंबर को प्रियतम। घोर मायामयी अविद्या के प्रभाव से विहंगम सोए थे, किंतु वह बाला तो ऐसी थी कि जिसे प्रपंच छू ही नहीं सकता था। उसके जीवन में उसके प्राण वल्लभ, जीवन सर्वस्व प्रियतम जब से आविराजे थे, तब से क्षणार्ध परिमित निसर्ग का कालमान भी उन्हें वहाँ से अपसारित नहीं कर सकता था। फिर कहाँ नील सुंदर की इंद्र नीलमणि द्युति से जिसका हृदय उद्भासित रहता है। अहर्निश आठों पहर दृग पुतलियाँ आलोकित रहती हैं। उनकी चरण नख चंद्रिका के आलोक से ही उसे क्षण भर भी माया कैसे स्पर्श कर सकती है। नींद तो उनको आती है जो निसर्ग के दर्शन में रचे पचे हैं, जिनके कण कण में संसार धसा है, परंतु जिनके जीवन में जगत का अस्तित्व सर्वथा सर्वांश में मिट चुका है और जिनके हृत प्राण के आस्तरण पर उनका प्राणपति प्राणाधार सर्वस्व नीलम मुनि मनहारी अप्राकृत छटा बिखेरता हुआ शायित है, विराजित है। वहाँ जगत एवं जगत की नानी माया रूप निद्रा प्रविष्ट हो भी तो कैसे। उसे कहीं किसी भी ओर से द्वार मिले तब न प्रवेश हो पाए उसका। जब तक जागतिक प्रतिकूलता से मन अप्रभावित होता है, जब तक स्वप्न में भी काम के लेश की छाया है, जब तक जगत की वस्तुओं में आसक्ति है, तभी तक किसी को यह माया रूप नींद आ सकती है। परंतु जब महद आश्रय और भगवत कृपा के फलस्वरूप निशावसान होकर भगवदीय प्रकाश फैल जाता है, तब तत्व साधना पूर्ण जीवन में पात्रता का कुछ कुछ उन्मेष होता है। फिर भावमय जीवन का प्रारंभ होता है। माया निद्रा सदा सदा के लिए विगत हो जाती है और ब्रज भाव भावित नित्य जागरण प्रारंभ होता है। वह विलक्षण लोक है जहाँ अनंत जागृत अवस्था है। यहाँ उस बाला की मनोदशा विचित्र है। उसकी अश्रुधारा की अनंतता में कभी विराम होता ही नहीं। अविरल अनवरत क्रंदन ही उसका जीवन है। वह क्रंदन अनादि है और अंतरहित है। इस अश्रु प्रवाह में क्या सुख है, इसे तो वह बाला ही जानती है, अथवा वे जानते हैं जिन्हें इस अवगाहन का रस सागर में निमज्जन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कोई विरला ही होता है, लेता है समझ इसे प्रियतम। है सुख चिंत हम दोनों के, हंसने उस रोने का प्रियतम। तो बाला की आंखें अश्रुधारा की निरंतरता में विराम करती ही नहीं। यहाँ बाला संबोधन पूज्य राधा बाबा के लिए है। आहा, कैसी विलक्षणता है। नेत्र हृदय को अश्रुधारा से सिक्त कर रहे हैं, फिर भी हृदय की ज्वाला शांत नहीं होती। इस अश्रुधारा से शीतल होने के स्थान पर हृदय देश की ज्वाला और तीव्र गति से धू धू जल उठती है। उसके अश्रु पोंछने वाला दूसरा हो ही कौन सकता है। उसके प्रियतम नील मयंक ही कहीं उसके पास हो तो अश्रु पहुँचे। उस नीलम प्रियतम के समान कोई दूसरा सच्चा स्नेही न तो हुआ है न ही होगा। उस नव नीरद वर्ण प्रियतम के सिवा उसको स्पर्श करने का साहस भी कौन कर सकता है। उस प्रियतम से बंधन कराने के लिए ही उसके काले कुंचित केश सदा उन्मुक्त और खुले रहते हैं
और इन काले केशों की उसे स्मृति ही कहाँ होती है। उसे तो इन काले केशों के रूप में भी उसके प्रियतम ही उसके कपोलों पर, ललाट पर, आनन पर मंडराते अनुभव में आते हैं। यदि कोई सखी उसके इन घने काले सुंदर केशों को बांधने की चेष्टा भी करे तो वह उसे वर्जित कर देती है। अपने प्रियतम को किसी भी मर्यादा में बंधन में बांधना उसे कैसे रुचिकर हो। हाँ, प्रियतम नील सुंदर ही स्वयं उसकी सरस प्रीति में बंध जाना चाहें तो वे उन्हें भले ही बांधें, दूसरा इन्हें कैसे बांध सकता है। अपनी प्रीति के प्रासाद में वह बैठी है, जिसके वातायन जीर्ण हो चुके हैं। उसके रंध्रों से, छिद्रों से दृष्टि लगाकर वह निर्निमेष लोचनों से अंबर को देखा करती है। छिद्रों से दृष्टि लगाकर निर्निमेष लोचनों से अंबर को देखा करती है। वह अंबर को मात्र इसलिए ताकती है क्योंकि इसी अंबर के नीचे कहीं न कहीं किसी प्रणम्य देश में उसके प्रियतम सुखमयी क्रीड़ा केली कर रहे होंगे। यह अंबर अवश्य ही उन्हें देख रहा होगा। उसके प्रियतम कहीं भी हों, इस भाग्यवान अंबर के नेत्रों से दूर तो वे हो ही नहीं सकते। तो वह अपनी दृष्टि का तादात्म्य इस अंबर की दृष्टि से कर लेना चाहती है, जिससे उसके नेत्र भी अपने प्रियतम नीलम को सब समय निहार सकें। आहा, इस महाआकाश के एक कोने के नीचे कहीं वन के किसी भाग में उसके नीलमयंक अवश्य ही त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होंगे। उनके नवनीरद वर्ण श्री अंगों पर पिंगल दुकूल झलमलाता होगा। गुंजा की माला उनके कंठ देश में शोभा पा रही होगी। मस्तक पर कुंचित केश राशि के साथ मयूर पिच्छ होगा। हाय, उसके नेत्रों में अपने प्रियतम की छवि आते ही अश्रु कण छलछला आए। आर्त चित्त वह रो पड़ी। उसका रुदन तो विराम पा ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं, रोती क्यों हूँ फिर मैं इसका, कुछ मर्म बताती हूँ प्रियतम। संकोच नहीं है तनिक मुझे इसके कह देने में प्रियतम। क्रंदन नाद यह है मेरा, होगा न अंत इसका प्रियतम। तुम समझ सको तो लो समझो, जीवन यह है मेरा प्रियतम। भाई, रुदन ही तो उसके प्राणनाथ को उसके पास खींच कर लाता है। यह व्यथा क्षण प्रतिक्षण बढ़ती ही जाती है। हाय, मेरे जीवन को ही धिक्कार है। जब मेरे प्रियतम मुझे दर्शन ही नहीं देते तो मैं उनके सुख संवर्धन की हेतु कभी किसी भी प्रकार हो ही नहीं पाऊंगी। फिर मेरे अस्तित्व का अर्थ ही क्या है। यह निरर्थक भू का भार रूप जीवन तो अतिशय धिक्कार का ही पात्र है। इन भावों से इस बाला की व्यथा, उसका क्रंदन एवं हाहाकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। तभी उसके प्राण रमन उसके नेत्रों के सामने आ जाते हैं। आहा, अपने अरुण कर सरोरुहों से जब वे उसके आंसू पोंछ रहे होते हैं, उस समय उनके नील मुखमंडल का लावण्य, मधुरिमा, सरसता, कोमलता, कांति कैसी होती है कौन बताए। उनके प्राणों में भी अत्यधिक पीड़ा प्रसरित हो उठती है। हाय, मैं अपनी प्राणेश्वरी प्रियतमा को सुख नहीं दे सका। उनके नेत्र भी झरझर आंसुओं की धाराएं बहाने लगते हैं। हाय, ये क्षण तो उसके हाय, मैं अपनी प्राणेश्वरी प्रियतमा को सुख नहीं दे सका। ये क्षण तो उसके मिलन के अथाह सुख को बढ़ाते हैं। तब पुनः वह भाव उदय हो ही जाता है। कुछ काल पश्चात फिर प्रियतम से वियोग हो जाएगा। इस वियोग संभावना की दारुण व्यथा से उसके और उसके प्रियतम दोनों के नेत्र पुनः बरसने लगते हैं। इस प्रकार यह क्रंदन तो कभी विरमित न हुआ न होगा। यह उसके जीवन के साथ एक रस, एक भाव है। ऐसी है यह गोपी और ऐसी है उसकी प्रेम पाठशाला का ताना बाना एवं ककहरा। जय श्री राधे। कल हम आगे सुनेंगे।
देखे
चरण धूलि मैं चरणों में लगी रहूंगी बस हरदम। चरण धूलि मैं चरणों में लगी रहूंगी बस हरदम। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रज राजकुमार। युग युग जन्म